अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाक नेवी कैडेट टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और काफ़ी सारी प्रिपरेशन हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट एंडिंग पर चल रही है हमारी प्रिपरेशन। आज हम फिज़िक्स के अहम तरीन सवालों को देखेंगे और उनको समझेंगे थोड़ा सा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज डैश। अच्छा, टाइम पीरियड बताना है किसका? सेकंड पेंडुलम का। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए पर है 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी पर है 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी पर है 2 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी पर है 6 सेकेंड। तो सेकंड पेंडुलम का हमें क्या बताना है? टाइम पीरियड के वो कितने टाइम पीरियड के लिए जो है बैक एंड फोर्थ मोशन में मूव करता है, कितने सेकंड तक। तो इसमें से जल्दी से अपना करेक्ट आंसर देख लेते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेकंड। स्टूडेंट जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ डैश। अच्छा, हीट किसकी दूसरी फॉर्म है? अलग एक और फॉर्म है, किस चीज की? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं किस चीज की है। तो पहला है टेम्परेचर, क्या हीट टेम्परेचर की दूसरी फॉर्म है? बी पर है फोर्स, क्या हीट फोर्स की दूसरी फॉर्म है? सी पर है स्पीड, क्या हीट जो है स्पीड की दूसरी फॉर्म है? एंड लास्टली एनर्जी, क्या हीट एनर्जी की दूसरी फॉर्म है? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, एनर्जी। क्योंकि हीट भी एक तरह से एनर्जी ही होती है ना, एक ताकत होती है, एक एनर्जी होती है जो कि हमें हमारे कुछ कामों में हमें बहुत ज्यादा फायदा दे रही होती है। तो इसलिए हीट इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इन चार ऑप्शंस दिए गए, इन चारों में से हमने बताना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। ठीक है, तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पर है के के ई काइनेटिक एनर्जी, ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सी है इलेक्ट्रिक चार्ज, लास्टली डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है हमेशा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, यानी कि रेजिस्टेंस को किस चीज में कैलकुलेट किया जाता है, नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो ये हमें बताना है। चार ऑप्शंस हैं। एम्पियर, बी पर है ओम, सी पर है इलेक्ट्रिक चार्ज और डी पर है गॉस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको समझाऊंगा रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस आप यूँ समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिजली की तार है। अब बिजली की तार में करंट करंट फ्लो कर रहा है ना, करंट जाता है। ठीक है, अब एक तरफ से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जो है फॉर एग्जांपल करंट जा रहा है बिजली में। ठीक है, अब उल्टे हाथ की तरफ से भी एक चीज आ रही है, वो क्या कर रही है? वो करंट को जो है जाने से, लेफ्ट उल्टे हाथ पर जाने से रोक रही है। अब वो जो रोकने वाली चीज है ना, वो क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। अब रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को फ्लो करने से रोकती है। मतलब जितनी ज्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगी उतना करंट कम आएगा हमारे पास। जितनी ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, करंट उतना कम फ्लो करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को रोक रही होती है। अब जितनी ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी, फॉर एग्जांपल एक वायर है, उसके अंदर ज़ंग बहुत लगा हुआ है। अब वो ज़ंग की वजह से करंट सही से फ्लो नहीं कर पा रहा होता, तो जो ज़ंग है ना वहाँ पर, जो रस्ट है वो वहाँ पर क्या करेगा? रेजिस्टेंस का काम देगा। इस तरीके से ये समझाना था। बाकी यहाँ पर जो इसको मेजर किया जाता है वो किस में किया जाता है? ओम में। तो ओम वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ, एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम टॉप टू द सरफेस ऑफ अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ डैश। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम गिराएं ऊपर से नीचे तो वो किस वजह से नीचे आता है जमीन पर? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पर आर्टिफिशियल फोर्स, बी पर है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी पर है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डी पर है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। उसकी वजह सुन लेते हैं। वजह क्या है? न्यूटन का एक लॉ है ग्रेविटी का। न्यूटन ने हमें बताया था कि जो है उसके सर पर एक सेब गिरा था दरख्त से ना, वो दरख्त के नीचे बैठा था, तो उसके सर पे सेब गिरा। अब उसने ये सोचा कि भाई ये क्यों गिरा, उसने तहकीक की, उसको पता चला कि भाई ये तो ग्रेविटी थी जो कि सेब को जमीन की तरफ उसने खींचा। जब सेब टूटा दरख्त से तो जमीन की तरफ ही क्यों आया, जब वो ऊपर क्यों नहीं चले गया आसमान की तरफ? तो उसने ये डिफाइन किया, उसने बताया कि भाई ये ग्रेविटी थी जिसने ज़मीन की तरफ खींचा। और हम सब लोग ज़मीन पर हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी होती है। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोगों को सबको आती ही होगी। अगर हम कोई बॉल पकड़ें
और उसको छत से छोड़ दें बस नीचे, तो वो नीचे ज़मीन पे जाके गिरेगी, ऊपर आसमान पे नहीं जाएगी। तो ये सिर्फ़ ग्रेविटी की वज़ह से होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 6, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड डैश वेलोसिटी, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड स्पीड। तो ये हमें बताना है कि एक अगर बॉडी जो है डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिट टाइम में, तो वो क्या कहलाएगी? तो अब यूनिट टाइम क्या होता है? यूनिट टाइम को थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। यूनिट टाइम बोलते हैं किसी भी एक टाइम को, और वो टाइम जो है, टाइम तो बहुत तरह का होता है, सेकंड भी होता है, मिनट्स भी होता है, घंटा भी होता है। तो ये कौन-सा टाइम बता रहे हैं? कोई-सा भी टाइम हो, आप कोई भी टाइम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकंड ले रहे हैं, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस बॉडी कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट में बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 घंटे में जितना भी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, जितना फ़ासला तय कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम ऑप्शन डी बोलेंगे, जो कि है स्पीड। स्पीड यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। 1 यूनिट टाइम में, यूनिट बोलते हैं हमेशा एक चीज़ को, यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करने वाली बॉडी को स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7, द पावर ऑफ लेंस इज़ मेजर्ड इन डैश। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का जो है हमें क्या बताना है? लेंस की जो पावर होती है उसको किसमें नापते हैं, यानी कि उसका यूनिट क्या होगा? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है मीटर, बी पर है न्यूटन, सी पर है जूल एंड लास्टली डी पर है डायोप्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है डायोप्टर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज डैश। अच्छा, जो गैस होती है उसका भी एक प्रेशर होता है, हर चीज़ का आपको पता है एक प्रेशर होता है, प्रेशर से आती है। तो गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन बी पर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन सी पर है फोर्स पर यूनिट एरिया एंड लास्टली ऑप्शन नंबर डी पर है एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि जो प्रेशर होता है गैस का वो ताकत से कितनी, 1 यूनिट एरिया, यानी कि जो एरिया होता है उसका 1 यूनिट जो होता है ना, 1 यूनिट, उस पर जितनी भी फोर्स लग रही होती है ना, वो गैस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर विल। अच्छा, रेजिस्टेंस जो होती है वायर की, अगर उसके अंदर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा, इंक्रीज। यानी कि जब वायर है उसके अंदर जब हम उस वायर को गर्म कर देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस जब वायर के अंदर करंट बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डैश इन इट्स न्यूक्लियस। यानी कि जो एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो न्यूक्लियस में, उसको हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन एंड लास्टली ऑप्शन नंबर डी पॉजिट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है प्रोटॉन। जब भी एटॉमिक नंबर होता है एटम का न्यूक्लियस में, तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इस तरह से करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इन इन्फॉर्मेशंस की नीड है। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।